सुदैस और जादुई जूते। एक सुंदर सुबह सुदैस और उसके पिता नए जूते खरीदने के लिए बाजार गए। सुदैस बहुत खुश था और चाहता था कि वह सबसे अच्छे जूते खरीदे। कई दुकानों को देखने के बाद उसकी नजर एक जोड़ी चमकदार लाल रंग के स्नीकर्स पर पड़ी, जिन पर सुनहरी धारियां थीं। वे जूते बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, सुदैस ने खुशी से कहा। दुकानदार, जो एक बूढ़े आदमी थे और सफेद दाढ़ी रखते थे, रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए और बोले, ये जूते खास हैं मेरे बेटे। सुदैस के पिता ने ज्यादा कुछ सोचे बिना जूते खरीद लिए और सुदैस ने उन्हें तुरंत पहन लिया। जैसे ही उसने जूते बांधने के बाद उसके पैरों में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसके पैरों ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया और वह दौड़ने लगा। जैसे ही सुदैस दुकान से बाहर निकला, उसके पैरों ने उसे बहुत तेज दौड़ाया। जूते अब पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर चुके थे और वह उन्हें रोकने में असमर्थ था। बाबा मदद करो, उसने आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चिल्लाया, लेकिन उसके पिता उसे पकड़ने में नाकाम रहे। जूते तंग गलियों में दौड़ते हुए, फल की दुकानों को टालते, पानी की टंकियों को कूदते और ठेले के बीच से निकलते हुए तेजी से दौड़ते गए। बाजार में लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे, जैसे वह कोई रेसिंग कार हो। लड़का तो उड़ रहा है, किसी ने चिल्लाया। जूते रुके नहीं। उन्होंने सुदैस को एक पार्क में पहुंचा दिया, जहां वह बच्चों के एक ग्रुप के पास जा पहुंचा। फुटबॉल खेल रहे बच्चों ने उसे देखकर आश्चर्य से देखा। सॉरी, उसने कहा, लेकिन वह दौड़ता रहा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, जूते उसे एक बेकरी में ले गए। बेकरी वाले ने देखा कि सुदैस एक टेबल से टकराया और कप केक से भरी ट्रे गिर गई। अब मैं और नहीं दौड़ना चाहता, उसने कहा, लेकिन जूते रुके नहीं। जूते उसे और भी तेज दौड़ते हुए मुख्य सड़क पर ले गए। गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न बजा रही थीं। साइकिल वाले इधर उधर हो रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन सुदैस दौड़ता रहा। वह पुल के ऊपर से दौड़ा, एक सोते हुए कुत्ते को कूदते हुए पार किया और मुश्किल से एक सब्जी के ठेले से टकराने से बचा। जूते अपने मन के मालिक थे और सुदैस खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। बहुत देर तक दौड़ने के बाद जूते उसे उसके दोस्तों महमूद, हाशिर और हुजैफा के पास खेलते हुए मैदान में ले गए। उन्होंने सुदैस को बहुत तेज दौड़ते हुए देखा और चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। सुदैस रुक जाओ, हाशिर ने कहा। मैं नहीं रुक सकता, सुदैस ने जवाब दिया। जूते उसे झूले पर कूदने, स्लाइड से उछलने और फिर सैंड बॉक्स में गिरने के लिए ले गए। एक जोरदार प्लॉप की आवाज के साथ रेत हर जगह उड़ गई। उसके दोस्त दौड़ते हुए उसे मदद करने के लिए आए। तुम्हारे जूतों का क्या हो गया? हुजैफा ने पूछा, हंसी रोकते हुए। ये नहीं रुक रहे, सुदैस ने कहा। उसका चेहरा रेत से भरा हुआ था। हाशिर थोड़ी देर के लिए सोचा, शायद हमें इन्हें खोल देना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह कोशिश करते, जूते फिर से दौड़ने लगे और सुदैस को खींचते हुए अपने साथ ले गए। उसके दोस्त उनके पीछे दौड़ते हुए हंसते और हाँफते हुए गए। हमें उसे रोकना होगा, वरना वह नदी तक पहुंच जाएगा, महमूद ने कहा। मेरे पास एक आइडिया है, हाशिर ने जल्दी से कहा। उसने एक केला उठाया और उसका छिलका जमीन पर फेंक दिया। सुदैस उस पर पांव रखते हुए फिसलकर नरम घास के ढेर में गिर पड़ा। जूते आखिरकार रुक गए। सुदैस ने जल्दी से जूतों के फीते खोले और उन्हें उतार लिया। जैसे ही जूते उसके पैरों से अलग हुए, वे पूरी तरह से शांत हो गए। उसने राहत की सांस ली। ये जूते तो जादुई हैं, उसने कहा। ठीक उसी समय बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराता हुआ आया। मैंने कहा था कि ये खास हैं, वह हंसते हुए बोला। मगर ये खुद क्यों दौड़ते थे? सुदैस ने पूछा। दुकानदार हंसी में बोला, ये एक प्रसिद्ध धावक के जूते थे। उसकी गति अब भी इनमें मौजूद है। अगर तुम इन्हें फिर से पहनना चाहो तो बस रुक जाओ, 3 बार कहो और ये तुम्हारी बात मानेंगे। सुदैस ने जूतों को एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद, मुझे सामान्य जूते ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसके दोस्त हंसते हुए खुशी से भर गए और उस दिन के बाद से सुदैस ने हमेशा अपने जूतों की जांच करने के बाद ही उन्हें पहना।